हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फील्ड टाइप्स क्या होते हैं और कुछ फील्ड टाइप्स हमने यहाँ पे देखा था, उसका माइग्रेशन देखे थे, फिर माइग्रेट किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे यूआरएल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में। हमारा प्रोजेक्ट था फर्स्ट के अंदर। देखो यहाँ पे यूआरएल्स हैं। ठीक है, यूआरएल्स बेसिकली क्या होता है, यही वो मेन फाइल है प्रोजेक्ट के अंदर जो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग के लिए। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल है यूआरएल। इफ डेमो में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी कोई भी यूआरएल नहीं दिखेगी। एडमिन में जाओगे तो ये एक यूआरएल हमारे पास है, एडमिन स्लैश करके। मैंने बोला आपको जैसे मेन यही रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हम सारे ऐप जो भी ऐप बनाएंगे उनके सारे यूआरएल्स यहाँ पे एज ए रेफरेंस हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो सपोज अभी एक एडमिन यूआरएल है, तो दूसरी अगर डेमो से यूआरएल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो उनको यहीं पे मेंशन कर देंगे ऐसे, और उस पे लिख देंगे डेमो। अभी के लिए देखते हैं, ये एडमिन वाला जैसे हमने देखा था, एक मेन यूआरएल होती है हमारी ये। बाकी ये सारा टेम्पलेटिंग है कि हमारा डीएनगो स्टार्टेड है, इसलिए ये दिख रहा है ऐसा। बट यहाँ पे अगर हम एडमिन में जाएंगे तो ये यूआरएल एक यूआरएल है जिससे हमारा एडमिन ओपन हो जाता है। बट हमको हमारा ओन यूआरएल चाहिए, हमारा अपना यूआरएल बनाना है। हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, यहाँ एक ऐप बनाया है डेमो। तो डेमो में हमारी यूआरएल्स होनी चाहिए। तो यही हम देखेंगे कि उनको कैसे हम बनाते हैं वो यूआरएल, और उसको यहाँ पे कैसे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, जैसे यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है, इसको हटा देते हैं विद के लिए। ये पढ़ लेना, ये वही चीज है जो मैंने बताया आपको। अब चलते हैं डेमो में। हमारा ऐप है, यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं फाइल url.py। जैसे ये फाइल बनाया हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी इस वाले उसमें हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, डेमो का पहला देख रहे हैं, जस्ट ऐसे ही छोटा सा। तो इसमें एम्प्टी पाथ देते हैं और यहाँ पे व्यूज आएंगे। तो व्यूज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाथ वाला इंपोर्ट करते हैं, केवल एडमिन की एक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली व्यूज का पोर्शन आएगा। तो ये views.py है, इसमें हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तब तक के लिए। व्यूज क्या है, व्यूज एक फंक्शन है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं और यहाँ पे एक रिटर्न करते हैं http रिस्पॉन्स, और इसमें दे देते हैं कमिंग फ्रॉम फर्स्ट व्यूज ऐसे करके। अब ये http हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये हम इंपोर्ट कर लेंगे टीचेंको से, http इंपोर्ट http रिस्पॉन्स। और इसको हम यूआरएल पाई, जो ये हमारा डेमो वाला यूआरएल था, इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो हम व्यूज का फंक्शन निकाल लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम डॉट व्यूज ले लेते हैं और इंपोर्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट। फंक्शन का नाम हमने फर्स्ट दिया था, तो ये फर्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। अब ये यूआरएल हमको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट था और इसके यूआरएल में जाएंगे, यहाँ पे एक और यूआरएल बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं डेमो। ये सारे यूआरएल जो भी आएंगे वो डेमो से आएंगे, डेमो ऐप से। और यहाँ पे खास ले लेते हैं इंक्लूड फंक्शन, एंड इसमें हम मेंशन कर देते हैं demo.url। ठीक है, अब इंक्लूड भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंक्लूड हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो हमारा डेमो यूआरएल बन गया। चलते हैं यहाँ पे, जैसे एडमिन हिट किया था हमने, तो अब अगर हम 800 हिट करते हैं, देखो यहाँ पे दो टाइप के यूआरएल आ रहे हैं, एक एडमिन के यूआरएल आ रहे हैं, एक हमारे ऐप के डेमो के यूआरएल आ रहे हैं। ये डीबग के, यहाँ पे डीबग ट्रू है, इस वजह से ये क्लियरली हमको दिखता है और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कुछ भी एरर आएगी तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। ये कहाँ पे आता है डीबग ट्रू, ये हम अगर देखना चाहें तो ये हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो ये सिक्योरिटी वार्निंग ये सब लिखा हुआ है, ये ट्रू दिया हुआ है, इसलिए वहां पे हमको दिखता है। ओके, तो हम देखते हैं जो हमने लिखा था कमिंग फ्रॉम फर्स्ट व्यूज वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे डेमो लिखा मैंने और इसको हिट किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ। तो देखो यहाँ पे argument but one was given, एक जीरो पोजिशनल argument but one was given। तो एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट argument लेता है। यहाँ पे व्यूज में जाएंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट argument ये लेता है। अभी ये एरर नहीं आनी चाहिए। देखो कमिंग फ्रॉम फर्स्ट व्यूज ये हमारा आ गया। तो हमने देख लिया कैसे हमको अपना यूआरएल क्रिएट करना है और कैसे उसको हमको प्रोजेक्ट में मेंशन करना है। तो हमारा यूआरएल ये बन रहा था, ये ऐप का था। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हमने। यहाँ पे सपोज हमने लिखा API V1, यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल्स हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, मान लो
ये है, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे यूआरएल्स हम बना सकते हैं। अब वहां पे अगर देखोगे तो ये एरर आएगा यहाँ पे। तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब डेमो के जैसे हमारे पास ये यूआरएल है, ये पहले से ही बता रहा है कि ऐसे यूआरएल है हमारे पास। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देखो क्योंकि मैंने वहाँ एपीआई एंड V1 लिखा था, तो अब इस पे ये राउटिंग होने लगी है। ठीक है, ये हटा देते हैं तब तक के लिए। तो ये हमने सीखा कि कैसे हमको url.py क्या करती है, यही मेन फाइल है प्रोजेक्ट में, और इसी में हम सारे अपने यूआरएल्स मेंशन करेंगे। वो कैसे मेंशन करेंगे, ये इंक्लूड वाला फंक्शन यूज करेंगे और ये मेंशन कर देंगे यहाँ। तो ये था हमारा यूआरएल्स का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।